नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के हालिया विवाद के बारे में। ये जो वीडियो है ये मैप बेस्ड है, यानी पूरी तरह से एक सटीक लोकेशन की जानकारी इसमें दी गई है। कैसे कैसे पूरी कहानी को हमने हिंदी में समझाने की कोशिश किया है। ये यूपीएससी और अन्य पीसीएस एग्जाम के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ ये आपको यकीन दिलाता हूं कि आप अगर इस वीडियो को पूरी तरह से देखें तो एक बेहतर समझ विकसित हो जाएगी और मैप के बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, उम्मीद है आप आसानी से उसे कर पाएंगे। चलिए समझते हैं इंडिया और चाइना के विवाद के बारे में। आप ये देखिए, भारत का नक्शा है जो वर्तमान में अक्साई चीन क्षेत्र है, जो आप देख पा रहे हैं, लद्दाख, और अभी का जो हालिया विवाद का क्षेत्र है। आप ये भी देखिए गलवान घाटी, ये गलवान घाटी पे जो हमने एक सर्कल ड्रा किया है और एक ब्लैक कलर की जो लाइन आ रही है वो थोड़ी सी पीछे की तरफ, पश्चिम की तरफ है। ये वही एरिया है जो 8 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में भारत में प्रवेश कर गए हैं चीनी सैनिक, और इसको लेकर विवाद है। भारत मना कर रहा है, भारत आरोप लगा रहा है कि आप जबरदस्ती हमारे अंदर आ गए हैं, आप पीछे के पहले के स्थिति में आप पुनः चले जाएं। और इसको लेकर अभी 2 जून को मीटिंग हुई थी, सब जा रहे थे, लेकिन कल या परसों झड़प हुई जिसमें 20 हमारे वीर सैनिक शहीद हुए। लेकिन ये जो विवाद है इसको पूरी तरह से वो हमारे देश के जो उच्च लेवल के इससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं वो सही निर्णय लेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, या हम सब भारतवासियों को निश्चिंत रहना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे मस्तक को झुकने नहीं देंगे। क्योंकि अगर हमने जो भी देखना या सुनना है उनके पीछे रहकर देखना है, वो जो भी निर्णय लेंगे सही लेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है, भरोसा है, और इसके साथ हमें रहना भी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल के कंसेप्ट को समझते हैं और ये भी समझेंगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कब से है और क्यों इस पे विवाद होते रहता है। इसके लिए हम थोड़ा इतिहास जानेंगे। फिलहाल अभी जाने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आप वर्तमान अक्साई चीन क्षेत्र को देख पा रहे हैं भारत के नक्शे पर ऊपर, और इधर पूर्वोत्तर क्षेत्र के जितने भी तिब्बत वाले क्षेत्र से भारत टच में है उन सब में लाइन ऑफ एक्चुअल है। ये रेड लाइन आप देख पा रहे हैं, और ये भी देखिए आप, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब लाइन ऑफ एक्चुअल है। और यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल पे हमारी सेना तैनात रहती है और इसको लेकर हमेशा झड़प होता है। इस पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल अब ये देखिए, ये लाइन ऑफ एक्चुअल आया क्यों, कब आया और कब से, और आया तो क्या कारण है कि बार बार विवाद होते हैं। देखिए ये प्राचीन भारत है। हुआ क्या कि प्राचीन भारत में बहुत पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर अलग अलग राजाओं का शासन था, लेकिन 1808 में सिख प्रांत के महाराजा रणजीत सिंह ने इस पर आक्रमण किया और 1808 में जम्मू, 1819 में कश्मीर और 1834 में लद्दाख पर अपना शासन स्थापित कर लिया, और लद्दाख को जीतकर जम्मू में मिला लिया। हुआ ये था कि 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और सिख प्रांत कमजोर पड़ जाता है। तब जम्मू के राजा डोगरा राजवंश के महाराज गुलाब सिंह उस वक्त उस पे राजा बनते हैं। अब आइए बात करते हैं, ये गुलाब सिंह कौन है। महाराजा रणजीत सिंह जब 1808 में जम्मू पे उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया, उस वक्त वहां के राजा थे किशोर सिंह। इनके बच्चे यानी कि इनके लाडले थे गुलाब सिंह। जब ये मरे तो गुलाब सिंह बड़े हो चुके थे और उसके बाद उनकी शासन वहां स्थापित हुई। हालांकि सिख साम्राज्य ही था आंशिक रूप से, या पूर्णतः आप देख पा रहे हैं पेशावर, लाहौर, जम्मू, लद्दाख और कश्मीर घाटी पे। देखिए 1841 में चीन के साथ सिख का युद्ध हुआ। 1841 में जब चीन ने लद्दाख पर आक्रमण कर दिया, सिखों पर जीत प्राप्त करके, और बॉर्डर पर शांति स्थापित करने के लिए संधि भी कर ली। क्योंकि बॉर्डर पे हमेशा तनाव रहता था, तो चाइना को लगा कि शांति स्थापित करने के लिए संधि करना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने शांतिपूर्वक संधि की और
संधि करने के बाद शांतिपूर्वक शासन करने लगे। 1846 में ब्रिटिश का दबदबा बढ़ता गया और 1846 में ब्रिटिश और सिखों के बीच युद्ध हुआ और इसको इतिहास में एंग्लो सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है। हुआ क्या कि जब युद्ध हुआ उसके बाद पंजाब प्रांत का कुछ हिस्सा अंग्रेजों ने जीत लिया और कश्मीर घाटी और लद्दाख वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने ऐसा किया। इस लड़ाई में जो जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह हैं, आप इस बात को समझिए कि जो गुलाब सिंह हैं वो जम्मू के महाराजा हैं, लेकिन कश्मीर घाटी और लद्दाख वाले क्षेत्र को अंग्रेजों ने जीत लिया था सिख से युद्ध करके। तो सिखों से और गुलाब सिंह के वंशज से तो लड़ाई थी, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह ने ही इनको अपने पद से हटाया था, महाराजा के पद को छीन लिया था। तो गुलाब सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की और अंग्रेजों की सहायता जब इन्होंने की और अंग्रेज जब जीत गए कश्मीर घाटी और लद्दाख को, महाराजा गुलाब सिंह को फिर अमृतसर के संधि के तहत 75 लाख रुपए में जम्मू और कश्मीर को बेच दिया गया। जम्मू और कश्मीर को 75 लाख में बेच देने के बाद आप देखिए, थे गुलाब सिंह जरूर, लेकिन अंत में शासन अंग्रेजों का था। उस वक्त अंग्रेजों का दबदबा बहुत ज्यादा था, तो अंतिम शासक वही थे। अब ये देखिए आप, ये आज का भारत का मैप है जो हम आज फॉलो करते हैं और सबके घरों में होता है। यही मैप जो हम आज फॉलो करते हैं 1865 में 1865 में ब्रिटिश इंडिया के सिविल सर्वेंट W.H. जॉनसन ने जॉनसन लाइन का एक प्रपोजल दिया, प्रस्ताव दिया, जो चीन को जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बताता है कि ये जो लाइन है, इस लाइन को ड्रॉ किया इन्होंने विवाद के कारण कि ड्रॉ कर देते हैं और इससे पता चलेगा। लेकिन इसी के अंदर वर्तमान अक्साई चीन क्षेत्र है। आप देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे ये हमारे हाथ से गया और इसमें चाइना का अधिकार हुआ। ये एक जियांग प्रांत है और तिब्बत प्रांत है। इस मैप को देखिए, इस मैप को देखने के बाद आपको पता चलेगा ये जो जियांग प्रांत है स्वतंत्र था। 1878 में चाइना ने जियांग प्रांत पे कब्जा कर लिया। जब वहां कब्जा कर लिया तो उसने वहां सड़क निर्माण करवाना था। बाद में हालांकि तिब्बत पे उसने 1950 में भी आक्रमण करके उसको अपने वश में कर लिया और तिब्बत से जियांग प्रांत पे रोड का निर्माण करना शुरू किया। आप देखिए, फिलहाल इस कहानी को समझिए कि 1899 में 1899 में ब्रिटिश काउंसिल जॉर्ज मैकार्टनी ने एक लाइन का प्रस्ताव दिया और इस लाइन को चीन तक क्लाउड मैकडोनल्ड ने पहुंचाया था। चूंकि इस लाइन का प्रपोजल 1899 में जॉर्ज मैकार्टनी ने दिया था और इस लाइन को चीन तक पहुंचाया था क्लाउड मैकडोनल्ड ने, इसके वजह से इस लाइन का नाम मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन पड़ गया। मैकमोहन लाइन भी कहते हैं इसको। अब देखिए कि इसको लेकर चाइना ने उस वक्त तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन आगे चलकर 1959 में 1959 में उसे इसे एक्सेप्ट करना पड़ा और कर भी लिया उसने। इस लाइन को उसने 1899 वाली लाइन को जो क्लाउड मैकडोनल्ड ने पहुंचाया था, यानी कि मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन, इसको बाद में एक्सेप्ट कर लिया था। अब वर्तमान में जो आप ये क्षेत्र देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में ऊपर की तरफ वर्तमान अक्साई चीन, यहाँ क्या हुआ कि चाइना ने तिब्बत से लेकर जियांग प्रांत जो आपको दिख रहा है, ये देखिए, तिब्बत से जियांग प्रांत के इसने एक सड़क निर्माण कराया जो इंडिया को पता तक नहीं चला उस लाइन के बारे में, उस रोड के बारे में। देखिए इस रोड, ये रोड है, ये जो तिब्बत जियांग रोड है, उसने जैनसन लाइन के सटे हुए एरिया से एक सड़क का निर्माण कराया। इस बात की भनक इंडिया को तनिक भी नहीं लगने दिया। इंडिया को बाद में पता चला, इंडिया ने इसका विरोध भी नहीं किया। आप जानते हैं इंडिया का स्वभाव क्या है। आप देखिए LOC जो है ये पाकिस्तान के बीच है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं इसको। ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में लगता है PO को। अब देखिए 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ,
इसमें चीनी सेना ज्यादा शक्तिशाली साबित हुई और लद्दाख क्षेत्र में चीन ने अपनी पश्चिमी सीमा का विस्तार कर अक्साई चीन पर अपना पूर्ण नियंत्रण कर लिया। भारत को अपनी फॉरवर्ड नीति को त्यागना पड़ा। युद्ध के बाद जैसे 1962 का युद्ध समाप्त होता है तो उसके बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थीं उसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC मान लिया गया। सीमा फिक्स नहीं हुई। लड़ाई के बाद जहां दोनों सेनाएं आपस में तैनात हो गई उसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मान लिया गया। आप ये देखिए सही स्थिति लाइन ऑफ एक्चुअल की जो आपके सामने है भारत के ऊपर शीर्ष में दाहिने साइड पे। क्या है लाइन ऑफ एक्चुअल में कौन कौन से राज्य आते हैं भारत के? तो लद्दाख क्षेत्र आता है, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये लाइन आती है और इसमें गालवन घाटी बीच में है। गालवन घाटी इसकी भी हम तस्वीर को देखेंगे, डायग्राम को देखेंगे। पहले ये समझ लीजिए ये कंसेप्ट क्या है। ये पेंगोक्सो लेक है, पेंगोक्सो झील है जो बीच में आप यहां देख पा रहे हैं। जो पेंगोक्सो लेक जो गालवन घाटी से जो हमने सड़क का निर्माण जो बीच में विवाद है, जो LAC लाइन नीचे आप देख रहे हैं पेंगोक्सो लेक, वो एक्चुअली में ये है। इसको हम लाइव दिखा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं इस कंसेप्ट को। ये जो जितनी भी पहाड़ आपको दिख रही हैं, ये जो मैंने रेड लाइन से इंडिकेट किया है, ये पहाड़ ये बहुत स्लोप में है, मतलब खड़ी पहाड़ें हैं ये। इसको समझने के लिए इसको फिंगर कहा जाता है, इसका नाम फिंगर है, फिंगर के नाम से जाना जाता है। ये उंगलियों के आकार का है, इस वजह से इसको फिंगर कहा जाता है। ये देखिए ये इस पहाड़ को फिंगर 1, इसको फिंगर 2, इसको फिंगर 3, ये वही जगह है जहां विवाद है। इस सभी पहाड़ों को लेकर वो विवाद कर रहा है। फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, 6, 7, 8। इसको देखिए, ये चूंकि इसे पहचान के लिए आसानी से फिंगर 1, फिंगर 2 के नाम से रखा गया और इसी में क्षेत्र का डिवीजन हुआ। आप देखिए कि ये जो लेक है, जो झील है, इसमें 8 तक भारत अपना अधिकार बताता है और भारत कहता है कि ये है एक्चुअल LAC लाइन ऑफ एक्चुअल, ये है, ये भारत के हिसाब से। लेकिन जो मैंने कलर रेड से किया है, ये चाइना, जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, चाइना कहता है कि LAC एक्चुअली में 4 तक है, यानी कि चाइना के हिसाब से येलो लाइन वहां चाइना तक है और भारत के हिसाब से LAC यहाँ है। और विवाद क्या कारण है? यही विवादित क्षेत्र है जो विवाद का कारण है, जो हमारा विवाद होता है। ये भारत का बेस आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ इंडिकेट किया है, भारत का बेस देखिए, यही विवादित क्षेत्र है। ये विवादित क्षेत्र के बाद इस पे भारत का अपना सेना तैनात होती है, लेकिन आगे चल के फिंगर 5 के तरफ तक 6 के बीच में पेट्रोलिंग होता है, मतलब वहां तक हमारी सेना जाती आती रहती है। ये देखिए जो श्योक नदी है वही है ऊपर, और ये जो आप देख पा रहे हैं रेड सर्कल जो मैंने आपको दिखाया है, यहाँ जो बॉर्डर है वो इधर की तरफ है और यही 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ वो आए हुए हैं। इसकी कहानी समझेंगे। ये नदी है जो जम जाती है, बर्फ रह जाता है इसको, इसी को लेकर विवाद हुआ था, तो हमारे सेना वहां तैनात हुए थे। देखिए अब एक्चुअल विवाद देखिए, ये जो आप भारत का मैप देख रहे हैं, लद्दाख को देखिए, पेंगोंग लेक को देखिए, ग्रेट पोस्ट गालवन घाटी को देखिए और दौलत बेग ओल्डी को देखिए। क्या है पूरी कंसेप्ट को अभी समझेंगे। ये नाथुला पास है, नाथुला दर्रा भी है, आप इन सबको समझिए। 2017 में यहां विवाद हुआ था, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसको आप पूरी तरह से देखिए। 2 जून को जो मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद का ये दृश्य था। चीन ऐसा क्यों करता है, इस बात को हम जरा समझेंगे। क्यों कर रहा है चीन ऐसा? पहला रीजन है कि भारत LAC के पास काफी समय से सैन्य निर्माण कर रहा है, जैसे रोड बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, जिसमें भारत दौलत बेग ओल्डी को डरबुक से जोड़ने का काम कर रहा है, जो LAC के पास है, लाइन ऑफ एक्चुअल के पास है। डरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड का निर्माण कर रहा है भारत, जो कि भारत की काराकोरम दर्रा के पास पहुंच आसान करेगा।
चीन नहीं चाहता कि भारत ये रोड का निर्माण करे, क्योंकि इसमें भारत की LAC लाइन ऑफ एक्चुअल के पास स्थिति मजबूत हो जाएगी। आप मैप के जरिए देखिए, डरबुक से दौलत बेग ओल्डी, मैं ये भी समझाऊंगा कि दौलत बेग ओल्डी क्या है और डरबुक और उधर काराकोरम दर्रा से क्या है। जब ये रोड बनेगा तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दौलत बेग ओल्डी है ये क्या है, इसको समझिए। ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक हवाई पट्टी है, एयर स्ट्रिप है, जो 1962 में बनी थी। ये सियाचिन ग्लेशियर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बहुत पास है। भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत यहाँ से चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर आसानी से नजर रख सकता है। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सड़क निर्माण कर रहा है जहां वहां दौलत बेग ओल्डी पर पहुंच आसान हो जाएगा, इस वजह से सड़क का निर्माण कर रहा है। दूसरा रीजन क्या है, मैं आपको बता दूं। दूसरा रीजन है चीन का ऐसा करने का कि 2017 में भारत ने सिक्किम के पास स्थित डोकलाम में चीन का रोड बनाने का विरोध किया था। देखिए, डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन का मतलब जहां भारत, चीन, भूटान की सीमा मिलती है। आप यहां मैप में देखिए, ये भी देखेंगे कि भारत का इस क्षेत्र पर कोई दावा नहीं है। इस क्षेत्र को लेकर चीन और भूटान के बीच विवाद है। वर्तमान में यहां चीन का कब्जा है और भूटान उस पर दावा करता है। तीसरा रीजन, हालांकि ऐसा उसने इसलिए किया, चीन पे दावा इसलिए, ये भारत क्यों उस पे रोक लगाया, क्योंकि अगर उससे कोई लेना देना नहीं है फिर भी भारत ने उसको रोक लगाया। क्योंकि अगर चाइना भूटान पे वहां अगर निर्माण करता है तो चाइना का वहां स्थिति मजबूत हो जाएगी और इससे भारत खतरे में हो सकता है, वो आगे बढ़ सकता है फॉरवर्ड नीति से। इसलिए इंडिया उस वक्त बहुत स्ट्रांग था और भूटान के साथ खड़ा था और ये विवाद हो गया। भारत ने इस वक्त रोड का निर्माण वहां करने नहीं दिया, तो ये भी एक कारण है। भारत ने वहां निर्माण करने से रोक दिया था भूटान में, इसलिए चाइना यहां रोड का निर्माण करने से रोक रहा है। इस कारण को समझिए। भारत ने भूटान और चाइना के विवाद में अपना भूटान का साथ दिया था कि वहां निर्माण न करे, तो चाइना वहां रोक दिया था इस काम को डोकलाम में। लेकिन अब जब भारत कर रहा है तो चाइना रोक रहा है। अब रीजन तीसरा देखिए, कोरोना महामारी से लोगों का ध्यान हटाने के लिए भी चीन ऐसा कर सकता है। क्यों? क्योंकि चीन का विश्व के लगभग सभी देश में विरोध चल रहा है, लोग बहिष्कार करने की सोच रहे हैं और भारत ने तो ऐसा निर्णय ले भी लिया है, तो इस वजह से ऐसा वो कर रहा है। चलिए, मुझे पता नहीं ये वीडियो कितनी आप लोगों के समझ आएगी, लेकिन मैं अपने तरह से पूरी कोशिश में था कि इस वीडियो को आप पूरी तरह से समझें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। जय हिंद और आप खुश रहें, जिंदा दिल रहें। ज़रूर इसे कमेंट करके बताएं कि क्या ज़रूरत है और मुझे इम्प्रूव करने की, और ये भी बताएं कि और क्या है, कैसा लगा। जय हिंद।